बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेट लॉस के लिए हेल्दी बेसन का चिल्ला। ये हमारी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम इसे अपनी हेल्दी और लो कैलोरी डाइट प्लान में शामिल कर दें तो 1 मंथ में 5 से 6 kg हमारा वेट आसानी से कम हो सकता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा पराठे की क्रेविंग होती है, ये उनके लिए भी बेस्ट है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाइए और इसे अपने डाइट प्लान में ज़रूर शामिल करें, आपका वेट ज़रूर कम होगा। तो चलें, बड़ा ज़बरदस्त है तरीका इसे बनाने का और बहुत ही आसान तरीका और बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप बेसन लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही। और 3 टेबलस्पून हरा धनिया लिया कटा हुआ, हरी मिर्ची ली है 3 ब्रिक ब्रिक काट ली है, और आधी प्याज ली है। 3 टेबलस्पून ही प्याज है, 3 टेबलस्पून ही कैप्सिकम है। साथ ही इसमें जाएंगी मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, दलदला सा साबुत धनिया और 1/4 टीस्पून ही साबुत जीरा। मिर्चें आप इसमें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा तीखा तीखा ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। हाफ टी स्पून ही मैंने वो ली है कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिए। और अगर आपके पास ये शिमला मिर्च अवेलेबल नहीं तो आप इसे स्किप कर लीजिए। सिर्फ आप प्याज का भी बना सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा बनता है। तो अब ये सब कुछ भी डाल दिया हमने। पहले हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा चटपटा सा बनता है और बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो इसे हम पहले अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हाफ कप ही मैंने बेसन लिया है, तो इसमें हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी जाएगा। ये हाफ कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। अभी इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हैं। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाफ कप पानी में इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत और पड़ेगी। तो चलें, ये हमने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला और अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ना ही तो हमने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा तैयार करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल हमने ऐसा तैयार करना है। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नमक मिर्च सारे मिर्च मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। चलें, अगर आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में बना करके खाते हैं तो आपको अपने अगले मील तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। ये इतना हेल्दी है, भूख नहीं लगने देता। तो चलें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हमने एक पैन को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया। जब अच्छे तरीके से गरम हो गया तो फ्लेम को हमने लो कर दिया और ऑयल लगा करके पूरे पैन में ऑयल को ग्रीस कर दिया। तो जो हमने डो तैयार किया था उसको हमने इस तरीके से फैला करके डालना है। लेयर हमने पतली रखनी है। इस तरीके से फैला करके बाद में हम इसको बराबर कर लेंगे, गोल शेप में कर लेंगे और इसको हम पतली शेप में ले आएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पे रखना है ताकि ये जले भी नहीं और बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक भी हो। तो चलिए, ये सारा हमने डाल दिया। अभी हम इसको 1 मिनट तक ऐसे ही पकने देते हैं, तब तक जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता। तो देखिए, ऊपर से कलर जो है वो चेंज हो गया है। अभी हम इसको लीड लगा करके रख देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे ही तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। और ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, अंदर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से पकना चाहिए। तो हमने 2 मिनट के लिए रखा। तो देखें, ऊपर वाली साइड इस तरीके से कुक हो गई है। अभी हम इस तरीके से साइड को पलट देंगे। आराम से हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से नीचे वाली साइड जो थी कितने अच्छे तरीके से कुक हुई। अभी हम दूसरी साइड को भी बिल्कुल इसी तरीके से ही पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही, जो अंदर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो। अभी हम इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, क्योंकि हम ये डाइट के लिए कर रहे हैं। तो ऑयल बिल्कुल कम ही हम इसमें डाल के पूरे पराठे पे इस तरीके से लगा देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, सिर्फ हल्का सा ही ऑयल लगाना है। तो चलिए, ये लग गया सारे पे अच्छे तरीके से। नीचे वाली साइड को भी पकने देते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए नीचे वाली साइड को भी पकते। इस तरीके से हिला देंगे और साइड को पलट देंगे। तो ये देखिए, ये भी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हुई है।
अभी हम इसे और ज्यादा कुक करेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा थोड़ा कच्चा है। नीचे वाली साइड पे हमने ऑयल नहीं लगाया था, तो थोड़ा सा ही बिल्कुल ऑयल इधर लगा के इस तरीके से फैला देंगे। तो अच्छे तरीके से हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। कच्चा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से भून के पकना चाहिए। तो चले यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया। तकरीबन हमने इसे 6 से 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाया है। इस तरीके से ऊपर से प्रेस कर करके इसका कलर भी टोटली चेंज हो गया। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो दूसरा भी हम बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चले हमने यहाँ पे दूसरा भी तैयार कर लिया। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ खाएं और अगर आप चाहें तो आप इसे वैसे भी खा सकते हैं। तो चलें आप भी ट्राई करें और एंजॉय करें। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।